हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास में हम लेके आए हैं आपकी प्रायिकता के बहुविकल्पी क्वेश्चन, और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम के लिए अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। MER इंस्टीट्यूट के नाम से जो चैनल चल रहा है उसे आज ज्वाइन जरूर कीजिए। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता क्या है। तो ध्यान दीजिए, घटना घटित होने का एक छोटा सा इसमें एक फॉर्मूला होता है। कुल परिणाम बट्टे जो संभव परिणाम होते हैं उनकी संख्या आ जाती है, और जो आपका एक जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला होता है PE। ये होती है घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस PE पर बार ये होती है घटना ना घटित होने की प्रायिकता। इजिकल टू में क्या आ जाता है 1। जब पूछा कि घटना घटित जो प्रायिकता होती है इनका योग कितना होता है तो योग भी 1 ही होता है, और इनका एक फॉर्मूला है PE घटित होने की घटना, PE यानी बार घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर में 1। तो कह रहा है यदि एक घटना निश्चित है रूप से घटित होती है तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल राइट। नोट्स करके रखिए, अगर घटना एक निश्चित रूप से घटित होती है तो तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 ही होती है। इनका योगफल पूछे तो 1 ही होती है ना। और दूसरी चीज, अगर इसमें जैसे क्वेश्चन आपके कई तरीके से पूछे भी जाएंगे कि जो इसकी घटना होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखिए जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर के 1 होती है। ना जीरो से छोटी होती है यानी कम होती है, ना 1 से ज़्यादा होगी। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप फॉर्मूले को अगर नोट करना चाहो तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब तो हम 60 में हो जाते हैं। नोट हो गया। देखो ये अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। उन्हें आपको बताया था 0 से कम ना हो और 1 से ज्यादा ना हो, 1 से ज्यादा ना हो और 0 से कम ना हो, बस वही प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमने यहां देखा यहां पर हमारा 4/3 है। अगर हम इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3.3333 आता जाएगा। ओके, इसमें देंगे 2/3 जाएगा नहीं, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। ये तो एक है ही है। 3/5 यानी कि जिसका हर छोटा है, हर यानी नीचे वाली संख्या जो बट्टे में होती है वो छोटा है तो 1 से बड़ी आएगा। अगर माइनस में कोई संख्या है तो 0 से कम आएगा, तो माइनस में कोई है ही नहीं है यानी 0 से छोटा तो कोई है ही नहीं है। अब 1 से बड़ा कौन है, देखो 3 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट में कुछ आ रहा है ना। तो हमने आपको बताया था 0 से कम ना हो और 1 से ज़्यादा ना हो, तो वही प्रायिकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लिए और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए।
क्वेश्चन एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो ऊपर जो और शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। ध्यान रखिए, हम आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, लॉन्ग तरीका हम आपको जब इसके लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे उस टाइम बताएंगे सॉल्व करते हुए, है ना। तो ये कह रहा है शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि एक होता है हमारा हेड, एक बार होता है टेल। तो हम एक बार सिक्का जब उछालेंगे तो कुल परिणाम हमारे कितने आएंगे? 2 आएंगे। ध्यान रखिए, देखो यानी कि एक बार हमारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब कन्फर्म है, आप इस सिक्के को जब उछालोगे, सिक्का कीजिएगा उछाल के देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए। जब आप सिक्के को उछालोगे तो आपका हेड भी आएगा और टेल भी। अब आपको कन्फर्म तो नहीं किया जाए, तो जो कुल जो संख्याएं होगी हमारी, कुल परिणाम जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2, है ना। और संभावित जो परिणाम पूछ रहा है, संभावित जो परिणाम होंगे, एक मिनट चलो, यानी कुल परिणाम हल करते हैं। देखो देखते हैं क्वेश्चन को, शॉर्ट में करते हुए चलेंगे। कुल परिणाम, कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे? 2, क्योंकि सिक्के को चालेंगे, चिट्ठी भी आ सकता, पटा सकता, हम कह नहीं सकते। और जो संभावित परिणाम जो पूछ रहा है, पूछ रहा क्या है? केवल हेड यानी शीर्ष आने का, तो एक ही बार शीर्ष तो एक ही आएगा, है ना, तो एक आ जाएगा। क्या पूछ रहा है? प्रायिकता। तो क्या होता है हमारा, यानी कुल परिणाम नीचे आते हैं, संभावित जो परिणाम होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो संभावित परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? 2। तो देखिए इसमें 1/2 ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? बताया था अभी हमने, पी ई घटना होने की प्रायिकता, होने की यानी घटना होने की प्रायिकता, प्लस का मतलब योग घटना ना होने की प्रायिकता कितने होती है? 1। कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि पीई, देखो फॉर्मूला हमने अभी आपको लिखाया था, पीई घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस पीई पर बार घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? यानी 1। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है पीई बराबर कितना दिया है? देखो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं पूरा, मतलब शॉर्ट में करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली हमें तो क्वेश्चन केवल टिक मार के ही छांटना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींच रहे हैं हम। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई है? 0.05 प्लस, ये तो हमें निकालना ही है, तो ये वैल्यू उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। हमें इसमें से घटाना है, घटाते कैसे? पॉइंट वाली संख्या 1 में से घटाना है, 2 पॉइंट है, पॉइंट लगाया, 2 0, पॉइंट वाले सीधी इधर संख्या लेके आएंगे 0.5, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0। घटाइए, यहाँ से कैरी ले लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बच्चे, यहाँ क्या रह जाएंगे? देखो यहाँ से कैरी ले लिया, यहाँ 10 आ गए, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएंगे? 9, 9 में 0 जाएगी, कितने बच्चे? 9,
यहाँ पॉइंट की जीरो पॉइंट आ गया, जीरो में तो जीरो जाएगा, कितना बचेगा 0, तो 0.95। ऑप्शन कहाँ है हमारा, देखिए जरा, 0.0 ये गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया बिल्कुल राइट, है ना। नोट करिए, चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्द से जल्द नोट करिए आप इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अगर अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। देखो आप बताइए, गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गोल्ला, 4 दहला, 4 नौला, 4 अट्ठा, 4 सत्ता, 4 छक्की, 4 पंजा, 4 चौवा, 4 तिक्की, 4 दुक्की, और दुक्की इक्का तो पहले बता चुके हम। और हर पत्ता 4-4 का होता है, एक हुक्म का, एक चिड़ी का, एक ईंट का और पान का। 2 कलर होते हैं, रेड और एक ब्लैक। क्लियर है ना। देखो जो ये बना दिया, ये हमारा कैसा होता है, हुक्म का, और ये फूल होता है ऐसे, ये चिड़ी होती है, और ईंट तो आप जानते ही हो, वैसे भी उसमें कोने ही कोने होते हैं, वो ईंट होती है। और जो सीधा होता है यानी ये पान होता है, ये 2 कलर रेड होते हैं, ये 2 कलर ब्लैक होते हैं। तो इसमें कलर वाला सिस्टम कुछ पूछा ही नहीं है, उसने पूछा कि इक्के हैं। देखो पत्ते कितने हैं टोटल, पत्ते हमारे 52, है ना। कुल पत्ते बराबर कितने, 52 है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 4, इक्का तो 4 ही होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए। निकालनी क्या है, प्रायिकता। तो बताया था हमने, जो कुल होते हैं टोटल में भाग दे देते हैं, जितने हमारे एक अनुकूल परिणाम आते हैं, संभावित परिणाम आते हैं, वो काट दो। 4 एकन 4 कितने बार कट जाएगा, 13 बार। तो आंसर आएगा हमारा 1/13। तो देखते हैं 1/52 48 और 1/13, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्लियर, नोट करिए, थोड़ा सॉल्यूशन भी है इसमें, नोट करिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फिर जल्द करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, कह रहा है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ध्यान रखिए, अधिवर्ष यानी आप बोलते हो लीप वर्ष, जिसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन बच जाते हैं। और जो हमारी जो नॉर्मल जो वर्ष होती है उसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है। ठीक है, तो इसमें 52 सप्ताह 2 दिन बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 52 सप्ताह और 2 दिन। अब इसमें जो 2 दिन बचते हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे रविवार सोमवार भी हो सकता है ना, सोमवार मंगलवार भी हो सकता है। देखो पहले जैसे रविवार आएगा तो दूसरे दिन सोमवार आएगा, अगर सोमवार आता है दूसरा मंगलवार आएगा, अगर मंगलवार आता है
तो बुधवार आएगा, अगर बुधवार आता है तो बृहस्पतिवार आएगा, अगर बृहस्पतिवार भी आता है तो शुक्रवार आएगा, और शुक्रवार के साथ शनिवार आएगा, शनिवार के साथ रविवार आएगा, रविवार के साथ सोमवार आएगा। क्योंकि भाई एक दिन आएगा उसके बाद ही तो दूसरा नंबर है, क्रम वाइज है। अगर सोमवार आएगा, ध्यान रखना, एक रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। देखो कितनी हो जाएगी कुल संभावित। देखो संडे साथ क्या आएगा, मंडे, मंडे के साथ ट्यूजडे, और ट्यूजडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, और वेडनेसडे के साथ क्या आएगा, थर्सडे, और थर्सडे के साथ क्या आएगा, फ्राइडे, और फिर फ्राइडे के साथ क्या आएगा, सैटरडे, और फिर सैटरडे के साथ क्या आएगा, यानी कि संडे, है ना। वो 1 2 3 4 5 6 7 संभावित, यानी कुल जो हमारे संभावित जो होंगे कुल परिणाम वो कितने आएंगे, कुल कितने, यानी कि 7 ही तो है ना। और अनुकूल जो परिणाम आएंगे, अनुकूल, वो कितने पड़ेंगे, वो तो 2 ही है, वो तो 2 ही होंगे। अनुकूल परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 2। तो हमारे जब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता तो बताया था जो टोटल होते हैं वो बट्टे में आएंगे, और अनुकूल जो वो अनुकूल है संभावित होते हैं वो ऊपर, 2/7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। कैसा सॉल्व अभी तो हमारे विकल्प भी ले रहे हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट में ही चल रहे हैं। सॉल्व कराने वाले में जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे उसमें आप बाकायदा आपको सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट करना चाहो तो शॉर्ट में आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, जब एक पासे, प्यासे नहीं है, पासे है यहां, 1 मिनट, पासे, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। पासा जानते हो, लूडो खेलते हो, उसे पासे होते हैं, संभावित पे आती है ना, दुआ आता है, तिया आता है, चौवा आता है, पंजा होता है, एक बोलते हैं छक्का, यानी कि 6 आ जाए छक्का नहीं उचे, और चंगा पे खोलते हैं उसे बोलते हैं मट्टा, यानी 6 चले जाते हैं, या दुआ तिया चौवा पंजा छक्का, है ना। तो जब 6 होती है, टोटल कितनी होती है, 6, यानी कि जो हमारी कुल जो परिणाम होते हैं, कुल परिणाम, यानी कि कुल जो परिणाम होते हैं कितने आएंगे, 6 ही होंगे। अब 6 होंगे। अब तीसरी चीज जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या 3 से छोटी, 3 और रख दी इसने, 3 से छोटी विषम संख्या। तो आप एक बात ध्यान रखिए, 3 से छोटी केवल विषम जो संख्या होगी वो कितनी आएगी, केवल 1 ही आती है। कितनी आती है, केवल 1 आएगी, है ना। अब केवल वो 1 आएगी। अब इसमें कुल परिणाम देखो, संख्या हमारे पास पे 6 होती है, कितनी होगी, 6, और 3 छोटी जो 3 से छोटी केवल एक संख्या ऐसी होती है जो विषम है। देखो 2 एक सम है ना, और 3 से छोटी फिर 1 ही आती है। तो आप ये बताइए कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम इससे फॉर्मूला कौन से तरीके से लगाएंगे,
इसमें ऑप्शन 1/6 आएगा, 1/3 आएगा। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए भाई। देखिए 3 से छोटे की कह रहा है, लेकिन परिणाम कुल कितने? 6। वो तो शर्त लग दी उसने, परिणाम तो 6 ही है। तो हमारा प्रायिकता बराबर 1/6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही है। चलो भाई। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आवाज संख्या आने की प्रायिकता होगी। अरे भैया आवाज आएगी तो आएगी, लेकिन कुल परिणाम 6 ही होंगे भाई। कुल परिणाम देखो भाई, एक पासे के बाद फेंका जाता है तो इसमें पे, दुआ, तिया, चौआ, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा। अट्ठा तो आता ही नहीं है, 6 तक आता है, तो 6 ही तो आएंगे। तो परिणाम तो 6 हो गए। फिर किसी ने पूछा कि आवाज संख्या है, तो भाई आवाज संख्या। तो आवाज संख्या कौन सी होती है? जो भाज्य ना हो, 2 से ना कटे, तो कौन सी होगी? यानी कि आवाज और बाज, यानी एक तो 2 होती है, यानी कि भाज्य वो होती है, वो आवाज वो संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा तीसरी का भाग ना जाए। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी। कहते हैं एक ऐसे कैसे हो जाएंगी? तो देख लो एक बार। ऐसी इसलिए हो जाएगी, कुल संख्या मान लो पे आती है, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आते, इतने ही तो आते हैं। तो कुल टोटल कितने हो जाते हैं? तो 6 हो जाएंगे। ये तो कुल हमारे 6 ही तो हो जाएंगे। ये तो 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। इसमें विषम संख्या आवाज कौन सी होगी? एक तो ये गई, एक ये भी गई और एक ये गई, तो 3 आ गई। तो कुल हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3। तो भाई प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6। 2 1 3 1 3 3 दूनी 6 बराबर 1/2। ये ऑप्शन नंबर बी राइट। लास्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें भाई। सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। क्वेश्चन सेम वही टाइप है, और फिर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी सम। तो देखो भाई, कुल परिणाम तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या यानी इसकी 6 हो ही जाएगी, है ना? तो सम संख्या पूछा है, सम संख्या तो 2 है। दो भी है इसमें, 4 भी है, 6 है। तो कुल कितनी आ गई? सम संख्या 3 ही है ना। तो प्रायिकता 3/6। 3 1 3 3 दूनी 6, कितनी आ गई? 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया राइट। से नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। तो वीडियो का लाइक कीजिए, वीडियो का पसंद आई हो शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। और आप जो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है MBR इंस्टीट्यूट के नाम से, अगर आपने उसे ज्वाइन ना किया हो तो उसे भी ज्वाइन कीजिए। जैसी वीडियो हमारी हिंदी की, साइंस की, इंग्लिश की अपलोड होती हैं, उसमें आपकी वीडियो जो नोटिफिकेशन होते हैं कौन सी वीडियो कब चलेगी, लाइव आएगी, कब आपकी कौन सी क्लास आने वाली, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।